नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच कई बार बातचीत हुई। लालू प्रसाद यादव और पशुपति पारस के बीच अगर चुनावी साल की शुरुआत से हम बात करें, अ, चूड़ा दही का भोज 15 जनवरी की तारीख और चूड़ा दही का भोज का आयोजन पशुपति पारस ने किया था, पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। तो लालू प्रसाद यादव से मिलने वो उनके घर गए थे, आमंत्रण देने गए थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने आमंत्रण स्वीकार किया, पशुपति पारस के घर पहुंचे चूड़ा दही का भोज खाने के लिए। उसके बाद एक दिन फिर पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। तो चुनावी साल में पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मुलाकातें कई बार होती रही हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है, मैं कह रहा हूं चर्चा है, बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तेज प्रताप यादव प्रकरण से जुड़ा हुआ एक मामला है, या तेज प्रताप यादव के प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला है। लालू प्रसाद यादव का एक फोन गया पशुपति पारस को, और पशुपति पारस को आनन फानन में एक बड़ी कार्रवाई अपने एक खास नेता के खिलाफ करनी पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, कल पशुपति पारस ने एक बड़ा फैसला लिया है उसके बाद, और उसकी वजह से ये चर्चा चल रही है कि पशुपति पारस थोड़ा प्रेशर में आए। लालू प्रसाद यादव ने दबाव बनाया या आग्रह किया, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, और लालू प्रसाद यादव के दबाव में या लालू प्रसाद यादव के आग्रह पर, लालू प्रसाद यादव के फोन पर पशुपति पारस ने आनन फानन में कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में एक बड़ा डिसीजन ले लिया, अपनी पार्टी के एक बड़े नेता को निपटा दिया। और जाहिर तौर पर नाम आप समझ गए होंगे, पशुपति पारस ने कल किस बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई की है या किस नेता के खिलाफ कार्रवाई की है। हो सकता है कुछ लोग आकाश यादव को बड़ा नेता नहीं मानते हों, या आकाश यादव को हम बड़ा नेता कर रहे हैं तो उसमें कुछ लोगों को आपत्ति हो। बड़ा नेता से मेरा मतलब ये है कि वो पशुपति पारस की छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आकाश यादव, और उनको पद से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। पशुपति पारस की पार्टी ने ये फैसला लिया है, तो जाहिर तौर पर इस फैसले को लेकर सवाल तो कई हैं। जो चर्चा है और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बहुत शुरुआती जानकारी है, इसको लेकर कोई बहुत स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, या लालू यादव ने फोन किया कि नहीं किया, इसको लेकर पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि लालू यादव ने फोन किया और आकाश यादव पर कार्रवाई हो गई, आकाश यादव का विकेट गिर गया। आकाश यादव तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे थे, तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे थे। और आकाश यादव कौन है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। आकाश यादव उसी अनुष्का यादव के बड़े भाई हैं, जिनकी तस्वीर पोस्ट की तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, और ये दावा किया कि इनके साथ मेरा 12 वर्षों का प्रेम संबंध है। बाद में तेज प्रताप यादव ने पोस्ट डिलीट की, फिर दूसरी पोस्ट डाली। तेज प्रताप यादव ने फिर ये सफाई दी कि उनके अकाउंट को हैक किया गया, तस्वीरें एडिट की गई, और उसके बाद उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है बताने की जरूरत नहीं है और डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत निजी मामला है, या हम जैसे लोगों के लिए भी बहुत सहज नहीं है कि इस पर बहुत विस्तार से बात की जाए। सारे सारे बयान और सारी चीजें सामने हैं। तेज प्रताप यादव ने जो कहा, उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने भी उन पर भरोसा नहीं किया, या लालू यादव भी इस बात से सहमत नहीं हुए कि इस तरह की तस्वीर अगर डाली गई तो इसमें तेज प्रताप यादव का कोई दोष नहीं है, या तेज प्रताप यादव की कोई गलती नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने माना कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव का आचरण सही नहीं है। जो भी लालू प्रसाद यादव ने लिखा वो सबको मालूम है। इस पूरे प्रकरण के बाद अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव भी सामने आए, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी सामने आई, और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव देर से ही सही लेकिन सामने आए। आकाश यादव ने तेजस्वी यादव को चैलेंज भी किया कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए भी बहुत कुछ है। एक तरह से चेतावनी भी दी तेजस्वी यादव को, और उनका जो बयान है वो सबके सामने है। और इसके बाद ये पूरी कार्रवाई सामने आई।
पशुपति पारस ने अपनी पार्टी के छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया आकाश यादव को। आकाश यादव पहले आरजेडी में ही हुआ करते थे, छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। जगदानंद सिंह नाराज हुए, एक पोस्टर का विवाद था जिसमें आकाश यादव और तेज प्रताप यादव की तस्वीर थी, तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। पार्टी ने कार्रवाई की, आकाश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया था और तब बहुत शोर शराबे के साथ, बहुत गाजे बाजे के साथ आकाश यादव की एंट्री पशुपति पारस की पार्टी में हुई थी और पशुपति पारस ने उनको बड़ी जिम्मेवारी देते हुए छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि जो लेटर है उसमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बात नहीं कही गई, पद से 6 साल के लिए उनको निष्कासित करने की बात कही गई है। लेकिन इस पत्र में यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई कारण बताओ नोटिस भी आकाश यादव को दिया गया। इस पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कौन सा ऐसी अनुशासनहीनता उन्होंने की जिसकी वजह से। इस पत्र में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि प्रिय आकाश यादव जी, वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निर्देशानुसार आपको पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के छात्र प्रकोष्ठ के पद से 6 वर्षों के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। तो मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए इसमें लिखा हुआ है, वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए लिखा हुआ है, तेज प्रताप माफ कीजिएगा आकाश यादव की गलती का विस्तार से जिक्र नहीं है और आकाश यादव ने कौन सी अनुशासनहीनता की इसके बारे में विस्तार से जिक्र नहीं है। लेकिन आकाश यादव को लेकर उनकी पार्टी की तरफ से बयान आया है, पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से बयान आया है। पार्टी के प्रवक्ता चंदन कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं और जाते जाते यह भी आपको बताते जाएं कि इस बात की चर्चा बहुत है कि लालू यादव के दबाव में, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करना आकाश यादव को भारी पड़ा। लालू यादव के दबाव में पशुपति पारस ने यह कार्रवाई की, लालू यादव के फोन पर यह कार्रवाई हुई और तेज प्रताप यादव के करीबी माने जाने वाले, अनुष्का यादव के भाई माने जाने वाले आकाश यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता या पद से हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और इसको लेकर फिर इसके एक राजनीतिक मायने भी है। इसके पशुपति पारस अगर लालू यादव के प्रेशर में आए हैं या लालू यादव के फोन पर या तेजस्वी यादव को चैलेंज करने वाले व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो इसका एक राजनीतिक मतलब यह भी है कि पशुपति पारस ने आरजेडी के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखा है, इंडिया गठबंधन में शामिल होने का रास्ता खुला रखा है, या अपनी तरफ से उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है, वो आरजेडी को नाराज नहीं करना चाहते, तेजस्वी लालू यादव को नाराज नहीं करना चाहते। इस पूरे प्रकरण को लेकर आकाश यादव के खिलाफ जो कार्रवाई की पशुपति पारस ने या उनकी पार्टी ने, उसको लेकर पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता चंदन कुमार ने क्या कहा है, जरा सुनिए। इधर के दिनों में तेज प्रताप यादव जी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया, हालांकि वो बाद में डिलीट कर दिया गया। इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। इस प्रकरण पे हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कोई सरोकार नहीं रखती है। हालांकि इसमें तेज प्रताप यादव जी का जो पोस्ट आया है यह पूरी तरह एक व्यक्तिगत और उनका पारिवारिक मामला है। उनका हो या लालू यादव जी का जो भी हो, ये पारिवारिक मामला है। इस प्रकरण में हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव जी ने गैर मर्यादित असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किया, गलत बयानबाजी किया है। इन कारणों से हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी के निर्देशानुसार उनको पार्टी एवं पद से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। धन्यवाद।